जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा को परेड का मुआयना करने की दावत देने के लिए परेड कमांडर एसएसपी संदीप मेहता आगे आए हैं। परेड कमांडर एसएसपी संदीप मेहता ने व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण दिया है जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा को परेड का मुआयना करने की। और इस समय माननीय उपराज्यपाल विशेष जीप में सवार होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और वो जीप में सवार हो चुके हैं। उनके ठीक पीछे इस जीप में मौजूद है जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक श्री दिलबाग सिंह और उनके ठीक पीछे इसी जीप में खड़े हैं आज के परेड कमांडर एसएसपी संदीप मेहता। माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने करापुरी पहनी है और इस समय जो स्टैंड्स में लोग यहाँ आए हैं, हजारों की तादाद में जो लोग यहाँ आए हैं इस समारोह को देखने के लिए, उनकी ओर हाथ हिला हिला के उन्हें अपने प्रेम का संदेश दे रहे हैं माननीय उपराज्यपाल। स्टैंड्स में जो हजारों की तादाद में क्राउड्स आ चुकी हैं, जो लोग आ चुके हैं इस समारोह को देखने के लिए, माननीय उपराज्यपाल हाथ हिला के और नमस्ते करके उन्हें अपना प्रेम संदेश भेज रहे हैं। और इस समय ये विशेष जीप जिसमें कि माननीय उपराज्यपाल सवार हैं आहिस्ता आहिस्ता अलाइनमेंट की तरफ आ रही है, जहाँ पर के परेड में विभिन्न फोर्सेस के जवान और अफसरान मौजूद हैं अपने अपने कंटिजेंट्स के रूप में। और परेड का अब विधिवत मुआयना शुरू हो चुका है। परेड में सबसे पहले है सीमा सुरक्षा बल का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट रविंद्र सिंह चौहान की अगुवाई में, और बीएसएफ के बाद ये है सीआरपीएफ का कंटिजेंट असिस्टेंट कमांडेंट जावेद हुसैन की क़यादत में। सीआरपीएफ के बाद ये है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का कंटिजेंट असिस्टेंट कमांडेंट मणिकांत चौहान की अगुवाई में, और उसके बाद सशस्त्र सीमा बल का कंटिजेंट असिस्टेंट कमांडेंट पथक देव की अगुवाई में। यह है जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का कंटिजेंट डीवाईएसपी फैसल विशु की क़यादत में, और उसके बाद आईआरपी का कंटिजेंट है डीवाईएसपी नवीद काजी की क़यादत में। आईआरपी के बाद यह है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कंटिजेंट डीवाईएसपी सोनाली कोहली की अगुवाई में, और उसके बाद जो अगला कंटिजेंट है परेड में वो है विमेंस कंटिजेंट डीवाईएसपी ममता शर्मा की क़यादत में। आपको बता दें कि विमेंस कंटिजेंट में जो आज जवान मौजूद हैं जो इसके जिसमें शामिल है, उनका ताल्लुक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ से है। ये वहाँ के ट्रेनिंग्स हैं, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ के ट्रेनिंग्स हैं जो सिर्फ 4 माह की ट्रेनिंग पाने के बाद यहाँ पे इस तकरीब में शामिल होने के काबिल हो चुके हैं। और उसके बाद एसडीआरएफ का कंटिजेंट है डीवाईएसपी मोहम्मद मुजफ्फर की क़यादत में। फायर एंड इंडिविजुअल सर्विस का कंटिजेंट है एसटी डायरेक्टर तौसीफ हुसैन की क़यादत में, और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का कंटिजेंट है एसटी डायरेक्टर जहांगीर खान की अगुवाई में। और ये जो आप सुन रहे हैं बैंड्स की, ये बीएसएफ का ब्रास बैंड एएसआई संतोष कुमार की क़यादत में, जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रास बैंड सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद की अगुवाई में, और अगुवाई में
अभी सलामी मंच की ओर बढ़ रही है और एक बार मुख्य अतिथि तो सलामी मंच पहुंचने के बाद परेड कमांडर जैसा कि कायदा है उनसे भिन्न रूप से इजाजत लेंगे, अनुमति लेंगे और फिर मेहमान खुसूसी का भाषण होगा। मुख्य अतिथि आज के समारोह के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जो विशेष जीप में सवार हैं, बस सलामी मंच के करीब पहुंचने वाले हैं। ये रोशन रोशन सुबह खिलखिलाती हुई सुबह एक आशीर्वाद है आज के दिन का कुदरत की तरफ से। मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जीप से उतरे और अब सलामी मंच को जा रहे हैं। एक बार वो सलामी मंच पे पहुंचे तो आज के परेड कमांडर एसएसपी संदीप मेहता उनसे विधिवत रूप से अनुमति लेंगे वापस अपने स्पॉट पे जाने की। उन्होंने अनुमति ली है। एक क्षण के अंदर अनुमति लेने के बाद वो साबित करने से आगे बढ़ रहे हैं वापस अपने स्पॉट पे और स्पॉट पर पहुंचने के बाद परेड विश्राम में आ जाएगी और उसके उपरांत मुख्य अतिथि की तकरीर होगी, उनका भाषण होगा। विश्व की स्थिति में परेड आ चुकी है और अब माननीय उपराज्यपाल का भाषण होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज का यह पवित्र दिन हम सभी भारतवासियों के लिए स्मरण, समर्पण और संकल्प का दिन है। मैं इस मिट्टी के महान पूर्वजों, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। उन्होंने स्वयं को न्यौछावर करके राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, माटी के प्रति प्रेम की चिंगारी पैदा की। स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे महान सपूतों में उनका अद्भुत पराक्रम, असीम शौर्य एवं बलिदान आज राष्ट्रीय संकल्प पुलिस के जवानों की एक लंबी श्रृंखला, उसमें उनका नाम दर्ज होता है। पिछले वर्ष आज ही के दिन मैंने उनकी स्मृति में बलिदान स्तंभ की घोषणा की थी। श्रीनगर शहर के हृदय में बन रहे इस तीर्थ स्थल में वतन के दीवानों की ऊर्जा शामिल है जो नई पीढ़ी को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगी। और जम्मू कश्मीर के कण कण में वीर शहीदों का नाम गूंज रहा है। आसमान में लहराता तिरंगा, पवित्र मिट्टी में लहराती समृद्धि के पीछे हमारे उन सिपाहियों, उन वीरों का त्याग और उनके परिवार की तपस्या भी शामिल है। मैं इस अवसर पर अपने सभी वीरों के परिजनों और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हूँ। वीर शहीदों के परिवारों की देखभाल जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता। समर्पित भाव से यह प्रयास किया जा रहा है और आगे भी मैं भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से आपके परिजनों की देखभाल करेगा ताकि आप सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। आज के इस पावन अवसर पर मैं सरहदों की हिफाजत कर रहे बहादुर जवानों से कहना चाहता हूं, पूरे देश का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा है। भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम और पारस्परिक सद्भाव में यकीन रखता और हम अपने हितों की रक्षा के लिए सदैव कृत संकल्पित। भाइयों और बहनों, 3 वर्ष पहले आज ही के दिन यहाँ अवाम के सामने खड़े होकर मैंने एक नए जम्मू कश्मीर बनाने के अपने सपने का जिक्र किया। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें आधुनिकता भी हो, आध्यात्मिकता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें संकल्प भी हो और अग्निकल्प भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें विविधता भी हो, एकता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें प्रगति भी हो और अंतर्गति भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें ईमान भी हो, इंसानियत भी हो।
एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें समता भी हो और ममता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें बराबरी की नीलामबरी हो, अवाम खुशहाल हो, हर किसी को अपनी मर्जी से जीने की आजादी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहाँ कारखानों की आवाज, किसानों की हुंकार, खेल के मैदानों पर नौजवानों का शोर और शाम को घाटियों से उठते हुए संगीत की लहरें। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें हर सुबह नौजवानों, किसानों और बहनों के लिए नई उम्मीदों के फूल खिलते हो। कश्मीर एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसका दुनिया में मान सम्मान हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जो राष्ट्र के निर्माण में बढ़ चढ़ करके योगदान कर सके। काफी हद तक अपने इन संकल्पों को साकार करने में हमें सफलता मिली। फिर भी मैं जानता हूं मंजिल पाने के लिए अभी हमें लंबा सफर तय करना है। 3 साल पहले इसी दिन मैंने आवाम से कहा, मैं आपसे वायदा करने नहीं आया हूं बल्कि निभाने आया हूं। पिछले 3 वर्षों में हमने अनेक क्षेत्रों में अपने संकल्पों को साकार करने में सफलता पाई। 3 वर्षों में जीवन का एक एक क्षण, अपनी हर एक सांस को जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए समर्पित करने का प्रयास किया गया। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म हर एक इंसान के चेहरे पर खुशी। किसान हो, जवान हो, मजदूर हो, नारी हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सभी के लिए कैसी व्यवस्था तैयार करना जो उनके सामर्थ्य से स्वाभिमानी, स्वावलंबी जम्मू कश्मीर का निर्माण कर सके। आज पूरे जम्मू कश्मीर में तरक्की की हलचल सुनाई पड़ रही है। इस केंद्र शासित प्रदेश की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 3 वर्ष कोरोना की चुनौतियों के बावजूद विकास इतनी रफ्तार से हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर उद्यमियों और स्थानीय लोगों में नया उत्साह और उमंग है। जम्मू कश्मीर में चारों तरफ नई सड़कें बन रही, टनल निर्मित हो रहे, रेलवे लाइन बिछाई जा रही, नए पावर प्रोजेक्ट बन रहे, नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स का निर्माण हो रहा, नए इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित किए जा रहे, शॉपिंग मॉल खुल रहे, 10 मार्ग सिनेमा हॉल आज लोगों के लिए उपलब्ध है। सड़कों पर पत्थर नहीं, सरगम की गूंज सुनाई पड़ रही। 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों की मेहनत जम्मू कश्मीर की नई तकदीर तराश रही। अवाम एक मन, एक प्राण होकर जम्मू कश्मीर को सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गत वर्ष आज ही के दिन मैंने आवाम को भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर के निर्माण के संकल्प को दोहराया। डेयर इकोसिस्टम को नेस्तनाबूद करके हर एक नागरिक को बेखौफ और अपनी मर्जी से जीने का अवसर प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल गवर्नेंस के तमाम इंटरवेंशन तथा टूल्स ने काफी हद तक सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में हमारी मदद की। ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज में 90% से ज्यादा अप्रूवल रेटिंग प्रशासन में आम आदमी की आस्था का प्रतीक है। मेरिट बेस्ड 29,806 सरकारी नौकरियों के अलावा स्वरोजगार के अनंत अवसर उपलब्ध कराए गए। पिछले वर्ष प्रतिदिन औसतन 786 नौजवानों ने नई उद्यम की यात्रा शुरू की। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने का ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है। इस लड़ाई को ड्रग फ्री पंचायत अभियान द्वारा और मजबूती दी जा रही है। चाहे मुकदमों का रजिस्ट्रेशन हो, अरेस्ट हो तथा सीरियल पूर्व की तुलना में जो वृद्धि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने की दिशा में प्रशासन और पुलिस ने किया है और निश्चित रूप से हमारे संकल्प को दोहराता है। भाई और बहनों, प्राचीन काल से जम्मू कश्मीर की सर्वधर्म संभाव की विरासत में विश्व समुदाय का मार्गदर्शन किया है। लेकिन 3 दशकों तक ऋषियों सूफियों की इस धरा को पड़ोसी मुल्क के आतंक ने अनेक जख्म दिए। भाईचारे के ताने बाने को तहस नहस करने का दुस्साहस भी किया गया। आतंकवाद और अलगाववाद के आइडियोलॉजी समाज का कैंसर, उसे निश्चित रूप से काट कर निकालना ही होगा। पिछले 3 वर्षों में आतताइयों के आतंक से जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिलाने की दिशा में अनेक पड़ाव हासिल किए गए। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों का एक एक पत्थर हमारे बहादुर सिपाहियों और सैनिकों के बलिदान से भरा हुआ।
उनके शौर्य की कीर्ति ही हमारी नदियों का वेग है। हमारे बहादुरों की एक जात, एक मजहब और एक माँ है, वो भारत माँ है। हमने नीतियों की पवित्रता और नैतिक बल से आदि शंकराचार्य, कल्लर, लल्लेश्वरी, शेखुल आलम, सैयद सिमनानी, माता रूप भवानी, सिख गुरुओं की पवित्र मिट्टी में फिर से मोहब्बत व भाईचारे का दिया जलाया। इस अवसर पर मुझे दीनानाथ नादिम की एक कविता याद आ रही है। हेल मेल संवर्तन से दुनिया को समान बनाना है, हिंदू और मुसलमान को फिर से इंसान बनाना है। जहाँ दिलों का 100 एक हो, सबकी एक प्रवृत्ति रहे, जो से हो से हो, सबकी ममता वृत्ति रहे। उसी जगह पर मुझे प्यार का देवस्थान बनाना है, हिंदू और मुसलमान को फिर से इंसान बनाना है, हिंदू और मुसलमान को फिर से इंसान बनाना है। और इसी समन्वय और सामंजस्य की भावना से एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपरा का सम्मान करते हुए जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। G20 समिट, बाबा अमरनाथ की यात्रा, 3 दशक बाद मुहर्रम का जुलूस और सभी नागरिकों का आदर सम्मान के साथ शामिल होना नए रुख, नई फजा की निशानी। जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन और मोहब्बत का एक नया काफिला चल निकला, जो सोते हुए लोगों को जगा रहा है, मुझे चरागों को फिर से जला रहा है। भाइयों और बहनों, इस अवसर पर हमें यह भी याद करने की आवश्यकता है कि बलिदान और त्याग सिर्फ अतीत में स्वतंत्रता संग्राम तक ही सीमित नहीं था। आज इस खुली हवा में हमें सांस लेने का अवसर मिला, इस मिट्टी की सेवा करने की हमें ताकत मिली है। उसे और अधिक उन्नत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन त्याग करना होगा। आज के इस पवित्र दिन पर मैं हर एक नागरिक से निवेदन करता हूँ, वह स्वयं से एक सवाल पूछे कि क्या अपने सपनों के अनुरूप जम्मू कश्मीर के निर्माण में उन्होंने कुछ योगदान दिया है, कोई त्याग किया है, कोई बलिदान दिया है, क्या कोई तपस्या की है। यह सवाल हमें नई क्षमता से, नए पुरुषार्थ से जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की सेवा के लिए प्रेरित करेगा। इस पावन अवसर पर मैं 2047 के विकसित भारत के संकल्प में जम्मू कश्मीर के संपूर्ण सामर्थ्य के योगदान का आह्वान भी करता हूँ। मैं जानता हूँ इंसाफ, इंसानियत और भाईचारे में सिमटी अवाम में पत्थरों को भी पिघलाने की ताकत होती है। आइए आज हम तय करें, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को सशक्त करते हुए हम 2047 तक विकसित जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। आइए आज हम ये तय करें, प्रधानमंत्री जी के पंचप्रण के संकल्प को पूरा कर जम्मू कश्मीर को विकसित राज्यों की श्रेणी में जरूर स्थान दिलाएंगे। भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव का पल जम्मू कश्मीर ने जिया। इस अभियान में इवेंट्स आयोजित करने में जम्मू कश्मीर पूरे देश में अग्रणी रहा। आज भी गांव-गांव, शहर-शहर तिरंगे की रंगत आम नागरिकों के जोश और जुनून अमृत संकल्पों को मजबूत कर रहे हैं। यह रैंकिंग ऐतिहासिक झेलम, तवी, चिनाब एवं पहाड़ों की गोद में लहराता तिरंगा 1 करोड़ 30 लाख कंठों से निकल रहे भारत माता के जयकारे ने पूरे जम्मू कश्मीर को एक सांस में बांधने का काम किया। आजादी के अमृत महोत्सव का समापन मेरी माटी मेरा देश अभियान से हुआ। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व है, जो हम सभी को इस मिट्टी को नमन करने और वीरों का वंदन करने का अवसर दे रहा है। 9 अगस्त से जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारी संख्या में नागरिक वसुधा वंदन, वीरों का वंदन और पंचप्रण की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। आइए आज इस पवित्र अवसर पर हम सभी यह प्रण करें, एक एक दिन, जीवन का प्रत्येक क्षण, शरीर का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीकर अर्पित कर हम आजादी के दीवारों को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। भाइयों और बहनों, आज जम्मू कश्मीर के वैभव से देश नहीं दुनिया चकित है। 2023 जम्मू कश्मीर के इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया। G20 समिट का सफल आयोजन और इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के एक नागरिक की भागीदारी इस बात का सबूत है कि आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पैरों में जंजीर नहीं, बल्कि नई मंजिल पाने की ऊर्जा। पड़ोसी मुल्क के तमाम हथकंडों, उनके षड्यंत्रों के बावजूद 27 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने पूरे विश्व को एक नया संदेश दिया।
इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से जम्मू कश्मीर की शांति, समृद्धि और स्थिरता तथा नागरिकों की आकांक्षाओं को महसूस किया। इस आयोजन से न केवल देश की प्रतिष्ठा बढ़ी, बल्कि जम्मू कश्मीर को भी वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिली है, मान और सम्मान मिला। G20 वर्किंग टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में न केवल राजनीतिक संबंधों को मजबूत किया है, बल्कि जम्मू कश्मीर की टूरिज्म की क्षमता को शिखर पर ले जाने के लिए वैश्विक साझेदारी के नए रास्ते भी खोले। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही कि G20 समिट के बाद कश्मीर घाटी में विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले 59% की वृद्धि हुई। इस साल जुलाई तक जम्मू कश्मीर में 1,27,00,000 पर्यटक आ चुके हैं, जो टूरिज्म सेक्टर के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड। इस साल की ऐतिहासिक उपलब्धियों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी शामिल है। लंबे समय तक चलने वाली यात्रा मैं समझता हूँ कि देश भर के लोगों को एक सुखद अनुभूति दे रही है। शांति और स्थिरता के माहौल में देश ही नहीं बल्कि विदेशी भक्तों को भी इस बार आकर्षित किया। 34 साल बाद शिया समुदाय के भाइयों को मुहर्रम पर्व पर हजरत इमाम हुसैन के त्याग और बलिदान को पारंपरिक तरीके से पारंपरिक मार्ग पर आयोजित कर श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला। ये हम सबके लिए खुशी की बात है। भाई और बहनों, समावेशी सर्वस्पर्शी विकास तथा सभी नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए नीतियां निर्मित की जा रही हैं और उनका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी नई रफ्तार आई है और विस्तार भी आया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीएसटी संग्रह लगभग 7300 करोड़ रुपए था। पिछले तिमाही में एसजीएसटी कैश कलेक्शन में उल्लेखनीय 35% की वृद्धि दर्ज की गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान स्टाम्प शुल्क के संग्रह में लगभग 11% की वृद्धि दर्ज हुई। नई जम्मू कश्मीर उत्पाद शुल्क नीति 2023-24 के अंतर्गत 66.23% की वृद्धि दर्ज करते हुए 767.89 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया गया। भाइयों और बहनों, अखंड श्रम से बड़ी कोई पूजा नहीं। पिछले 3 वर्षों में हम सब ने पूरी कर्मठता से दशकों से रुके हुए प्रोजेक्ट को नई गति दी। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 53 में से 32 परियोजनाएं पूरी कर ली गई। शेष 21 परियोजनाओं में से 13 परियोजनाएं भी इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर ली जाएंगी। 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के काम आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर के भाग्य की लकीरें इससे खींची जा रही हैं। 15 पीएमडीपी के रोड प्रोजेक्ट, 21 नई टनल, 39 नए फ्लाईओवर, 26 बाईपास, 2 रिंग रोड आधुनिक जम्मू कश्मीर की नई नींव साबित होंगे। रोड बिल्डिंग मैक्सिमाइजेशन, ग्रामीण पुलों के निर्माण पर प्रति महीने हम लगभग 520 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मुझे गर्व है सभी 4291 पंचायतों में आकांक्षी पंचायत विकास कार्यक्रम के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने की कोशिश की जा रही है। PMGSY 1 और 2 के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान 7000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण करके 97% 97% लक्ष्य हासिल कर लिया गया। इस योजना के पात्र 98% हैबिटेशन तक सड़क पहुंचाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा को में जोड़ने में सफलता मिली। इसके अलावा नाबार्ड के तहत लगभग 5000 करोड़ रुपए की 1273 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई। ये परियोजनाएं 1039 गांवों तक आजादी के बाद पहली बार कनेक्टिविटी की सुविधा पहुंचाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते अगस्त के पवित्र महीने में ही पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ताकि जमीन पर सभी प्रोजेक्ट्स की बेहतर मॉनिटरिंग और तीव्र इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित किया जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगभग 3000 करोड़ रुपए की 159 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया। शेष 4400 करोड़ रुपए की लागत से 102 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिन्हें नियत समय में पूरा कर लिया जाए। श्रीनगर शहर आज अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में देश के अन्य शहरों के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर रहा है।
जम्मू तथा श्रीनगर दोनों शहरों के लिए एलिवेटेड मेट्रो लाइट योजना प्रस्तावित की गई है। पिछले 2 वर्षों के अनवरत प्रयासों से जम्मू कश्मीर आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की नई दहलीज पर खड़ा है। आज 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के काम जमीन पर हो रहे हैं। 31 जुलाई 2023 तक जम्मू कश्मीर को 80,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। जम्मू कश्मीर में पहला FDI का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। एमआर ग्रुप श्रीनगर में 10 लाख स्क्वायर फुट का मॉल बनावे के लिए उन्हें जमीन आवंटित की गई। एक IT टावर श्रीनगर में और एक IT टावर जम्मू में बने, इसके लिए भी उन्हें जमीन दी गई। 175 करोड़ सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा मुहैया कराई जा रही 19 नए इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित किए जा रहे हैं। 7 खरब की GI टैगिंग कर दी गई। 21-22 की तुलना में 22-23 में हैंडीक्राफ्ट कामगारों के लिए रोजगार के अनंत अवसर उपलब्ध कराए गए। और मुझे बताते हुए खुशी है, गत वर्ष पूरे देश में जम्मू कश्मीर PMEG में प्रथम स्थान पर। रिग्रेसिव भूमि कानूनों को समाप्त कर दिया गया है, भूस्वामियों को एम्पावर किया गया है तथा भूमि ग्रामीण के अंतर्गत 3,47,000 घर स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसमें 1,74,000 घरों का निर्माण पूरा कर दिया गया है। शेष का भी इसी वर्ष पूर्ण कर दिया जाएगा। 2023-24 में 1,99,500 घर पुनः स्वीकृत किए गए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शक्तिशाली, संगठित और रचनात्मक रूप से जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में अपनी भूमिका रही। इस वर्ष 3 पंचायतों को 900 जनप्रतिनिधियों को कैपेसिटी बिल्डिंग और एक्सपोजर के लिए देश के अन्य हिस्सों में भेजने का प्रबंध किया गया। मनरेगा के 862 करोड़ रुपए के प्लान की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 200 लाख मैंडेट सृजित होने की उम्मीद है। नारी शक्ति को उनका उचित स्थान स्वराज की पहली निशानी है। इस लक्ष्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की 6.5 लाख से अधिक बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया। महिलाओं की तरक्की के लिए लगभग 7,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशन और 503 क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाए गए। और मुझे खुशी है कि आज हमारी बहनें जम्मू कश्मीर के विकास में किसी से भी आगे बढ़ चढ़ करके योगदान कर रही हैं। पिछले 3 वर्षों में प्रशासन के अनवरत प्रयासों से हरे भरे क्षेत्रों में संपन्नता की फसल उग रही है। चाहे वो दलहन क्रांति हो, मिल्क क्रांति हो, पीली क्रांति हो, बागवानी के सेक्टर में आई नई ऊर्जा से अवाम की 70% आबादी यानी हमारे जम्मू कश्मीर के मेहनत कश किसान परिवारों में भविष्य और खुशहाली को लेकर के नई उम्मीद जगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई रफ्तार पैदा हो। खेती सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि समृद्धि का माध्यम हो, इसके लिए 5,013 करोड़ रुपए के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। 29 प्रोजेक्ट के द्वारा एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर के प्रोडक्शन को दुगुना करना, लगभग 3 लाख से ज्यादा नए रोजगार का सृजन करना, 18,861 नए बिजनेस इंटरप्राइजेस की स्थापना और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हमारा लक्ष्य है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में एप्पल के अलावा 11 अन्य फलों को भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन की मंजूरी दे दी गई। आज पूरे जम्मू कश्मीर के हर पंचायत किसान संपर्क अभियान जोर शोर से चल रहा है। फूड प्रोसेसिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए विधिवत अभियान चलाया जा रहा है। 270 इंटरप्रेन्योर्स के एप्लीकेशन को स्वीकृति मंजूर कर दी गई। लाइव स्टॉक सेक्टर तथा मिलेट कल्टीवेशन को खास तवज्जो दी जा रही। 12 लाख से ज्यादा किसानों को आसान क्रेडिट एक्सेस के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2,512 करोड़ रुपए की सहायता सीधे किसान भाइयों तक पहुंचाई गई। सहकारिता क्षेत्र में सुधार लाने की कोशिशों के नतीजे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों जैसे पोल्ट्री, डेयरी, कृषि, कंज्यूमर, हाउसिंग, हेल्थ तथा एजुकेशन में 1,000 से अधिक नई सहकारी समितियों की स्थापना की गई। 27 साल बाद जम्मू कश्मीर में एपेक्स लेवल डेयरी फेडरेशन की स्थापना हो सकी। 537 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जा चुका है। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के विजन के मुताबिक विश्व के सबसे वृहद अनाज भंडारण के लिए जम्मू कश्मीर भी पैक्स की सेवाएं देगा। आम नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में एक।
लगभग 4000 हेल्थ फैसिलिटीज विकसित करने में हमें सफलता मिली है। 2 एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 3000 हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं। 83 लाख से ज्यादा सेहत गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं और इस प्रोग्राम के तहत लगभग आम आदमी के स्वास्थ्य पर 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को ड्यूटी श्रेणी में टॉप परफॉर्मर चुना गया। स्वास्थ्य के जो 5 प्रमुख पैरामीटर्स उसमें टॉप परफॉर्मर राज्य में जम्मू कश्मीर शामिल। जम्मू कश्मीर ने देश का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया। सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है बल्कि युवाओं तथा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े कर्मियों के लिए रोजगार के पर्याप्त नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, पारदर्शी शासन और नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम समय जम्मू कश्मीर प्रशासन ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। ई गवर्नेंस में यूपी श्रेणी में जम्मू कश्मीर आज पूरे देश में नंबर 1। प्रतिदिन लगभग 20 लाख से ज्यादा औसतन ई ट्रांजेक्शन आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जो विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल है। पेपरलेस फेसलेस गवर्नेंस के संकल्प को साकार करते हुए 480 सरकारी ऑफिस को ई ऑफिस से जोड़ दिया गया है। 722 ऑनलाइन सर्विसेज नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही है। जम्मू कश्मीर में देश में सबसे पहले सर्विस पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करने की व्यवस्था इससे सुनिश्चित होगी और भ्रष्टाचार भी पूरी तरह से समाप्त होगा। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर देश के नए स्पोर्ट्स पावर हाउस के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 702 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स के कंप्लीट किए गए हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्पोर्ट्स हॉल निर्मित किए गए हैं, स्टेडियम बनाए गए हैं। 60 लाख से ज्यादा युवाओं ने पिछले वर्ष स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लिया। 18 नेशनल गेम तथा 1 इंटरनेशनल टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। हमारे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। 25,000 से अधिक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया है। गांव और शहरों के खेल के मैदानों में नई ऊर्जा और नई क्रांति का जन्म हुआ है। समाज कल्याण की सभी स्कीमें और विभिन्न पेंशन पूरी तरह से डिजिटाइज कर दी गई और उनका सेचुरेशन भी कर लिया गया है। 18 जिलों में सीनियर सिटीजन होम स्थापित किए गए हैं। दिव्यांगजनों तथा वंचितों के कल्याण की स्कीम का 100% सेचुरेशन किया गया। पारदर्शी और मेरिट पर आधारित 1819 संगिनी और 2611 सहायिका के पदों पर अभी हाल ही में नियुक्ति की गई। शांति और स्थिरता ने जम्मू कश्मीर की भावी पीढ़ी को सुनहरे भविष्य की नई उम्मीदें दी। पूरे वर्ष स्कूल और कॉलेज फंक्शनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा आधुनिक जम्मू कश्मीर के भविष्य का निर्माण किया जा रहा है।